हाँ तो मैं लौट रहे हैं आज समझ गए नहीं तो समझिए कि ज्यामिति के पहला चीज़ सीख गए। आज बहुत इम्पोर्टेंस है। प्रमेय नंबर 12, 13, 14, 15 है ना। इसे एकदम टफ प्रमेय है। समझो क्या कहता है कि प्रमेय नंबर 11 कल लिखवाए थे, साधारण प्रतिज्ञा भी लिखा दिए थे। साधारण प्रतिज्ञा में क्या लिखा थे? किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। हाँ मान लो ऐसे त्रिभुज, किसी त्रिभुज इधर जनेबे करेगा, जिसमें फोटो अपने से बनाते हैं उसमें माना कि लिखा था विशेष प्रतिज्ञा। जिसमें फोटो बना हुआ होता है विशेष प्रतिज्ञा नहीं लिखाता है। अच्छा माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या बोला है? समान भुजाओं, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। इसके समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे तो साबित करना है कोण बी बराबर कोण सी साबित करना है ना। समान भुजा ए बी बराबर बी सी, समान भुजा मतलब बराबर भुजा ए बी बराबर ओ ए सी, चाहे बी सी भी रख सकते हैं तो आधार ए सी हो जाएगा। कोई भी दो भुजा बराबर हो है ना। किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मान लिया जाए त्रिभुज ऐसे रखेंगे और ई भुजा बराबर ई तो ई कोण बराबर ई कोण हो कि नहीं होगा? क्योंकि इसके सम्मुख कोण ई वाला है, ई भुजा के सम्मुख कोण ई वाला है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। विशेष प्रतिज्ञा माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। क्या लिखाएगा ननू? विशेष प्रतिज्ञा माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें समान भुजा बोला है तो दोनों बराबर है यानी जिसमें ए बी बराबर ए सी तो साबित करना है कोण बी बराबर कोण सी है ना। तो साबित करना है कौन बी बराबर कौन सी एंगल बी बराबर एंगल सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका विलोम उल्टा चलेगा तब सम्मुख कोण के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है ना। उल्टा चलेगा तब दोनों तरफ से याद रखना है। जब समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर हैं तो समान कोणों के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होंगे। उल्टा खैर छोड़िए। अभी अब कोई भी प्रमेय को साबित करने के लिए रचना की आवश्यकता होती है और आपको हम बता दिए थे कल के डेट में कि कौन एस ए एस अभिग्रहित है। एस ए एस पहला जो है पहला अब त्रिभुज की सर्वांग सम होने का 5 शर्त 5 को कसौटी लिखा थे जिसमें पहला लिखा थे एस ए एस, दूसरा लिखा थे ए एस ए। अब ढेर सारे लिखा है 5 को लिखा है जिसमें पहला अभिग्रहित है। यूक्लिड ने अभिग्रहित माने थे। ई पर में एस ए एस से ही साबित होगा। ई पर में एस ए एस से साबित होगा।
तो एस एस होने के लिए क्या करो, क्या करेंगे कि ए को समद्विभाजित करिए। रचना में क्या करेंगे कि कोण ए का समद्विभाजक BC पर मिलता है। कोण ए का समद्विभाजक कहाँ मिलता है जी? रचना में करेंगे ये, यहाँ डी है, डॉट डॉट से भी कर सकते हैं, ऐसे भी रचना वहाँ लिख देंगे, है ना? नहीं लिखते तो डॉट डॉट से देते हैं कि रचना में है। देखिए कह सकते हैं कौन AD जो है एंगल ए का समद्विभाजक है। हम समद्विभाजित कर दिए, उसको दो भाग में बांट दिए अपने मर्जी से। रचना में क्या लिखेंगे? रचना AD एंगल ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अच्छा, आपको बता दें कि जब दो त्रिभुज ज्यों ही सर्वांग होता है तो शेष संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती, सब चीज याद रखिएगा, थोड़ा जाए तो। अब देखो जब हम रचना कर दिए समद्विभाजक है तो हम कह सकते हैं BAD बराबर CAD, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, नहीं होगा? समद्विभाजित किए हैं यानी दो भाग में बराबर, समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर दो भाग में बांटना। तो AD जो है ए का समद्विभाजक है, AD कोण ए का समद्विभाजक है, तो इसको बराबर बराबर दो भाग में बांटेगा। यानी पहला कोण का नाम BAD, CAD दोनों बराबर होंगे, यानी BAD बराबर CAD होगा कि नहीं होगा? रचना से, कहाँ से? हम लोग रचना किए हैं, नहीं किए हैं? एंगल BAD बराबर एंगल CAD, कहाँ से जी? ये हम लोग रचना किए हैं, रचना से। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? रचना से क्या लिखे हैं? BAD बराबर CAD। अब देखो, अब हमको क्या करना है? SAS से प्रमेय साबित होगा ये, SAS से। देखिए कैसे होगा, ये कोण हमको लाना है B बराबर C, हमको लाना है B बराबर C, है ना? देखो कितना आसानी से आ जाएगा हो, बहुत आसान, समझ ले। देखो त्रिभुज BAD और CAD दो त्रिभुज बन रहा है, ऐसे समझे है? दो त्रिभुज कैसे बन रहा है? ऐसे, एक और बन रहा है ऐसे, ऐसे, है ना? और दोनों को मिला देंगे ऐसे बन जाएगा, सटा देंगे दोनों के तो नहीं बन जाएगा। और यहाँ पे A है, B D, यहाँ A D C, ऐसे ना सट के, ऐसे ना आएगा सट के। तो बताइए हमको लाना है कोण B बराबर कोण C, तो हम क्या बताएं? SAS प्रमेय से साबित होगा, SAS में साइड एंगल साइड। देखिए तो बाबा AB बराबर AC दिया हुआ है, AB बराबर AC दिया हुआ है, और कोण BAD और CAD रचना से, और AD बराबर AD दोनों में उभयनिष्ठ, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम हो गए तो एक दूसरे को परस्पर ढक लेगा। यानी इसको उठाइए C को रख दीजिए B पर, ऐसे उलट दीजिए तो झप जाएगा दोनों त्रिभुज, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे रखिए झप जाएगा। NS देखिए, देखिए नहीं जनाएगा, क्यों नहीं जनाएगा? क्योंकि जितना गो AB उतना गो AC, तो इधर आके ढकेगा। आई AD इस त्रिभुज में भी, AD इस त्रिभुज में भी, आई कोण जितना गो ई कोण, तो दूसरे को ढक लेगा कि नहीं ढक लेगा?
और ज्यों ही ढकता है त्रिभुज, ज्यों ही सर्वांग सम होती है तो शेष संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो बताइए जितना वो बी ढक लेगा बी आके सी को, तो जितना वो कोण बी उतना वो कोण सी, यानी कोण बी बराबर कोण सी प्रूव्ड। समझ आया? समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? फिर से देखो एक बार। हमको रचना क्या किए, एस से हमको साबित करना अभिग्रहित है। परमेय किसे कहते हैं? वैसा ज्यामितीय कथन जिसे परमेय के द्वारा साबित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिग्रहित के द्वारा साबित ओहो, तो हाँ, आप परमेय के द्वारा ऊपर में कह रहे थे उसको। फिर से, वैसा ज्यामितीय कथन जिसे अभिग्रहित के द्वारा साबित किया जाता है उसे परमेय कहते हैं। अब परमेय में था किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। त्रिभुज बना है ABC, जिसमें AB बराबर AC, समान भुजा, दो भुजा बराबर है, AB बराबर AC, इसके सम्मुख कोण C, इसके सम्मुख कोण B, सम्मुख कोण बराबर होगा, साबित करना बराबर होगा। कोण B बराबर कोण C साबित करना है। साबित करने के लिए अभिग्रहित लगाएंगे। अभिग्रहित पढ़े SAS, अभिग्रहित है ना, SAS भुजा कोण भुजा अभिग्रहित है, कल बताए थे। तो बताइए इसको रचना में क्या किए, कोण A का समद्विभाजित कर दिए। रचना में AD जो है कोण A का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब BAD बराबर CAD। त्रिभुज दो गो बन रहा है, एगो BAD एगो CAD, है ना। हमको लाना है B बराबर C। अब इसको नहीं देखिए, इसको देखिए, अब इसको नहीं देखना है। तो देखिए AB बराबर AC कहाँ से दिया है? क्वेश्चन में बोल दिया समान भुजा की सम्मुख भुजा सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। AB बराबर BC दिया है। कोण BAD बराबर CAD रचना से AD बराबर AD दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो SAS से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, नहीं हो गया? जितना गोई भुजा जितना गोई भुजा, अनी बराबरी, आई कोण बराबरी कोण, आई भुजा बराबरी, तो इसको सर्वांगसम हो गया। नहीं इसे मोड़ दीजिए तो ये कोण C जो है B पर आ जाएगा, और जितना गो B उतना गो C हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को ढक लेगा। तो जितना गो कोण B उतना गो कोण C, तब न ढकेगा। B बराबर C प्रूव्ड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? छोड़ देंगे तो बना लेगा? हमको तो नहीं लगता है बन जाएगा ना। छोड़ दें? हाँ, छोड़ दीजिए। चलो देखते हैं, जल्दी समझो। हमको साबित करना है SAS परमेय से या अभिग्रहित से, सॉरी अभिग्रहित है ये। क्या है ये? हाँ, त्रिभुज प्रमाण, प्रमाण दो जी, प्रमाण बोलो। त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAD में, यही तो नहीं मैंने देखेंगे। सर्वांगसम कब होता है? जब एक के फिगर सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम होने के लिए कम से कम दो फिगर की आवश्यकता है। तो दो फिगर हो गया कि नहीं हो गया? दो त्रिभुज। सर्वांगसम होने के लिए दो त्रिभुज की आवश्यकता होती है। BAD और CAD में बोलो AB बराबर AC कहाँ से? सम्मुख भुजा नहीं, देल है। समान भुजा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण AB बराबर AC। नहीं समझेंगे? पर मैंने कहा दिया नन्नू, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं किसी भी त्रिभुज में। तो दो भुजा हम बराबर कर लिए। कोनो AB बराबर AC लिखे हैं। देखिए माना कि ABC एक त्रिभुज जिसमें AB बराबर AC, तो दिया है वो, मान लिए हम AB बराबर AC और कौन BAD बराबर कौन CAD रचना से
एक ही लिखा लिया है बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी कहाँ से रचना से। अब ए डी भुजा ए डी बराबर ए डी दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ दोनों में है डी। ये त्रिभुज में भी है डी ये त्रिभुज में डी है कि नहीं है। अगर ये त्रिभुज से डी हटा दीजिएगा तो दोनों त्रिभुज गड़बड़ा जाएगा। दोनों त्रिभुज में डी है नहीं ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ जो दोनों त्रिभुज में होता है उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। जैसे ऐसे देखो है ऐसे ये त्रिभुज एगो आ त्रिभुज बना देखिए ये लाइन जो दोनों त्रिभुज में है कि नहीं है। इस त्रिभुज में भी लाइन है इस त्रिभुज में ही लाइन है तो दोनों बराबर ही रहेगा कि बड़ा छोटा हो जाएगा। ये त्रिभुज के लिए बड़ा हो जाएगा त्रिभुज के लिए छोटा हो जाएगा नहीं होगा। यानी त्रिभुज बड़ा छोटा नहीं बराबर होगा यानी डी बराबर ए डी दोनों में। अच्छा ए डी एगो की दो गो यहाँ दो गो लेकिन दिख रहा है कई गो क्यों एगो दिख रहा है क्योंकि उभयनिष्ठ ओकरे पर चढ़ाल है न है दो गो दिख रहा है एगो तो ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ दोनों में है। देखो भुजा बीच का कोण भुजा कल अभी पढ़ाए थे कि किसी एक त्रिभुज में भुजा दो भुजा और बीच के कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और बीच के कोण के बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होती है। एस में अभिग्रहित में कल लिखाए थे किसी त्रिभुज में दो भुजा और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और बीच के कोण के बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ऐसे सर्वांग समता से नहीं ऐसे सर्वांग समता से। चलिए तो देखो भुजा कोण भुजा सर्वांगसम हो गया त्रिभुज दो त्रिभुज में दो गो भुजा और बीच का कोण बराबर हो गया। देखिए इसमें दो भुजा देखो एक भुजाई बीच के कोण बीच में कोण इस त्रिभुज में एक भुजाई बीच में कोण सर्वांगसम हो गया नहीं यानी त्रिभुज बी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी एस सर्वांग समता से सर्वांग समता कैसे सर्वांग सम हो गया जी एस सर्वांग समता से है ना नो एस सर्वांग समता से सर्वांग सम हो गया त्रिभुज। आज ज्यों ही त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं शेष संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर होती है नहीं। कहाँ से सर्वांग समता के गुण से तो बताए थे एंगल बी बराबर देखो ये कोण बराबर ये कोण बराबर ये भुजा बराबर तो ढक लेगा एक दूसरे तो बी बराबर सी आ जाओ का कोण में बराबर ही वाला कोण हो जाएगा। ऐसी जस्ट इसी पर माना जाएगा तो कोण बराबर कोण नहीं हो जाएगा। हाँ हमको लाना था बी बराबर सी साबित करना था कोण बी बराबर कौन सी कैसे साबित हुआ जी सर्वांग समता के कुछ लिखा लिया सर्वांग समता के गुण से। अब हाथ उठाओ किसको नहीं समझ में आया जी जिसको नहीं समझ हाथ उठा दिमाग लो यही जब समझ में आया प्रमेय नंबर 12 बहुत टफ प्रमेय नंबर 12 के बाद तुरंत प्रमेय नंबर 12 आएगा। ओहो हाँ उभयनिष्ठ उभय नी अधा सठ ठीक हो। अब उभयनिष्ठ सही है बढ़िया से लिख दिले अब सही है उभयनिष्ठ समझ में आया कि नहीं सोल्यूशन समझ में आया ना रचना से आओ तो एक बार आओ जे बुतरू होशियार हैं। अच्छा 8वां ध्यान देनी है ना वही समझ में जो 8वां नहीं ध्यान देनी 9वां नहीं समझ में मिलता
आई नहीं समझा नहीं तो 10वां बेकार, क्योंकि 10वां पढ़क है। सर्वांगसम अभी 9th में है, सर्वांगसम। और 10वां पढ़ में समरूप। और 10वां में क्षेत्रमिति जितना है, जितना भी क्षेत्र, 9th में क्षेत्रमिति पढ़े हैं ना आप लोग, 10वां में जितना भी क्षेत्रमिति है सब सर्वांगसम पर है। अभी जहाँ ज्ञान सर्वांगसम नहीं समझ में आया तो समरूप खत्म, समरूप खत्म तो क्षेत्रमिति खत्म। यानी अभी से 10वां तैयार, 10वां चल रहा है समझो। हाँ देखो क्या पढ़ा पहले, क्या बताया इन्होंने, एस ए एस ये अभिग्रहित है तो साबित नहीं कर सकते हैं। और दूसरा बताए थे ए एस ए, साबित करेंगे इसको। आ गया पर में नंबर 12 ए एस ए, कौन भुजा कौन। कौन भुजा कौन का मतलब एक त्रिभुज का दो कोण और बीच की भुजा, यानी कोई एगो त्रिभुज है ऐसे, दूगो कोण और बीच की भुजा, दूगो कोण और बीच की भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण संगत, संगत दो कोण और बीच की भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं दोनों, सर्वांगसम होते हैं। ऐसे एक कोण देखिए, दो कोण बीच की भुजा इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज में दो कोण बीच की भुजा, संगत दो कोण और बीच की भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, यानी एक दूसरे को ढक लेगा। और जब ही सर्वांगसम होते हैं तो शेष भुज, संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, है न। खैर इसको समझने के लिए, इसको साबित करने के लिए अभिग्रहित लगाएंगे एस एस, अभिग्रहित तो ही ना है। साबित कौन, साबित करने के लिए कौन अभिग्रहित लगेगा, भुजा कौन भुजा। तो देखिए तो कौन भुजा कौन, कौन भुजा कौन लगाना है, लगाना है भुजा कौन भुजा। और भुजा कौन भुजा लगाने के लिए हमको लेना पड़ेगा ई वाला, ई बराबर ई। तब देखिए, या फिर नौका ले सकते हैं ई बराबर ई, तब ना देखिए भुजा कौन भुजा, भुजा कौन भुजा। आज रौका लेंगे तो भुजा बीच का कौन भुजा, भुजा बीच का कौन भुजा, तब परमेश साबित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी साबित करने के लिए हमको लेना पड़ेगा ए बी बराबर डी सी डी ई, है ना, ए बी सी डी ई एफ, ए बी बराबर डी। तो कोई कह सकते हैं कि सर बराबरे का है लेंगे, बड़ा छोटा भी रह सकता है, नहीं रह सकता है, कह सकता है, समझो अब उसको, वही तो समझना नहीं, बड़ा छोटा भी रह सकता है, बड़ा छोटा भी रह सकता है, बराबर भी हो सकता है, तीनों केस है, समझाते हैं। बहुत टफ है ये, 3 कैसे लगा लंबा, आई जो समझ गया समझ जाओ कि क्लियर हो गया। 5 बुतरू समझ में एकरा में एकदम फिक्स हो, का दिलो 5 गो तो 5 गो, छठा नहीं समझ में, एक गारंटी हो। देखो क्या है, एक त्रिभुज का दो कोण, एगो त्रिभुज पहले बना लेते हैं, छोटे को बने बनों ने तो गड़बड़ा जाएगा, जगह जगह भी बचाना है। देखो एक त्रिभुज का दो कोण और बीच की भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और बीच की भुजा, है ना, ना। देखो हाँ बराबर दिख रहा है, बराबर, जो में लोग गड़बड़ हो रहा है।
इधर फर्स्ट नंबर ये बड़ा है ना बस होते हैं। इतना को से जी सर। ठीक है ना। देखो ए बी सी डी ई एफ। हाँ ध्यान दे, कंसंट्रेट हो तुम पूरा बोर्ड पर। एक त्रिभुज की दो कोण, मान लेते हैं हम कोण बी बराबर कोण ई, संगतिया कोण बराबर है। कोनो कोण भी बराबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बी बराबर ई, बी बराबर डी भी रह सकता है ना, हो घुमा के रह सकता है। तो कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। हम समझाने के लिए सीधा सीधा ले रहे हैं, एड़ा को बढ़ भी दे सकता है किताब में। अब बी सी बराबर ई एफ। देखो एक त्रिभुज के दो कोण बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत दो कोण और बीच के भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो बताए थे 5 कसौटी त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए 5 नियम। पहला एस एस, वो अभिग्रहित है उसको साबित नहीं कर सकते हैं। दूसरा आगे एस ए, अभिग्रहित नहीं परमेय, को साबित करेंगे। अब परमेय ज्यामिति का सबसे अहम है चीज। परमेय नंबर 12, 13, 14, 15 बहुत लंबा है, बहुत लंबा नूनू। तो बताइए यहाँ पे हम लिख देंगे माना कि विशेष प्रतिज्ञा लिखते हैं, है ना नूनू। विशेष प्रतिज्ञा बोलो। विशेष पे माना कि ए बी सी और डी एफ दो त्रिभुज है ना नूनू। माना कि ए बी सी और डी एफ दो त्रिभुज है, दो कौन नूनू त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, भुजा बी सी बराबर ई एफ बराबर है। पर मैं ये बोल दिया है कि दो कोण और बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और बीच की भुजा बराबर हो तब त्रिभुज सर्वांगसम होगा। यानी बराबर है दिया, प्रमेय बोल दिया बराबर है तब त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो जिसमें बोलो, जिसमें एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर भुजा बी सी बराबर ई एफ। ये दिया हुआ है इतना, ये क्या है नूनू? दिया है, ये हम लिखे हैं। पर मैं बोला है, कौन पर मैं? एस ए पर मैं बोला है नहीं। आई बोले हैं क्या कि बउआ किसी त्रिभुज में दो कोण बीच की भुजा संगत दूसरे त्रिभुज की संगत दो कोण बीच की भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दिया इतना, तो साबित क्या करना है बताइए? कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम। हाँ, तो साबित करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी एफ, यही साबित करना है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा डी एफ के, और सर्वांगसम होने के लिए हम प्रमेय लगाएंगे एस एस, अभिग्रहित लगाएंगे। अभिग्रहित है, ये प्रमेय नहीं है। एस एस लगाएंगे। यहाँ देखो तो एस एस कब लगेगा? जब एगो दो भुजा बीच का कोण, एस एस दो भुजा बीच का कोण,
दो गो भुजा बीच का कोण है इसमें लगेगा। देखिए तो या तो मानना पड़ेगा ए बी बराबर ए डी, कब लगेगा? मानना पड़ेगा ए बी बराबर डी, तब लगेगा। तो कोई कहेगा सर जरूरी ऐसा नहीं है, जरूरी है कि ए बी बराबर डी रहेगा। कोई कहेगा ऐसे मान लो, ऐसे देखिएगा ये कौन है 60 डिग्री, ये भी कौन 60 डिग्री, ये मान लो 10 सेंटीमीटर। तो कोई ऐसे त्रिभुज भी तो रह सका है बड़का गो, ये 60 डिग्री, ये 10, ये भी 60, ये दोनों बड़ा बड़ा रह सका है? नहीं रह सकता है। अकबरों में इससे छोटा भी रह सकता है, ये 10 गो, और छोटा छोटा ऐसे भी रह सकता है, 10 सेंटीमीटर रहेगा लंबा, ये प्रिस ऐसे रहेगा, ये 10 सेंटीमीटर इतना को ले लो, आयती प्रिस ऐसे मिलावल रहेगा, कोई कोई त्रिभुज ऐसे भी रह सकता है। नहीं तो कहेंगे जरूरी है कि ए बी बराबर डी, हमको मानना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा कि ए बी बराबर डी। तो कोई कह देगा जरूरी है, कोई खड़ा कर सकता है, ऑब्जेक्शन लगा सकता है कि हम बड़ा काहे न माने, छोटा काहे न माने। इसको साबित करने के लिए हमको जरूरत है एस ए एस का, यानी भुजा कोण भुजा का, भुजा कोण भुजा का, चाहे एन से भुजा कोण भुजा का, चाहे भुजा कोण भुजा का, भुजा कोण भुजा का जरूरत है हमको इसका, क्योंकि अभिग्रहित हम वही जानते हैं। जानते कि नहीं जानते हैं? तो यहाँ पे हम ए बी बराबर डी माना कह सकते हैं। कोई कहेगा ना काहे मान लिया बी बराबर डी, बड़ा नहीं हो सका है, बड़ा मानेंगे तब हमको माने, बड़ा माने बराबर नहीं माने। कोई कहेगा 3 व्यक्ति है, हम कहेंगे मान लो ए बी बराबर डी, तो कोई कहेगा ठीक है मेरे को मान लिया। दूसरा कहेगा हम काहे माने, बड़ा भी तो रह सकता है। कि देखिए यहाँ ए बी सी डी ई एफ, देखो ये बड़ा है तो सर्वांग सम ना होगा दोनों, हमको नहीं दिख रहा तो नहीं होगा। जब बड़ा मान लेंगे तो सर्वांग सम नहीं होगा, है ना। आप कोई कह देगा बड़ा का है, ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, मेरा 5 सेंटीमीटर नहीं रख सकते हैं, ना मर्जी से रख सकते हैं। नहीं इसमें तीनों रखेंगे, कहेंगे ठीक है तीनों का लड़ा है, तीनों के एक रखेंगे। एक बार बराबर मान के रखते हैं, एक बार बड़ा मान के रखेंगे, एक बार छोटा मान के रखेंगे। अगर सर्वांग सम आ गया तो तीनों के तीनों संतुष्ट हो जाएगा। नहीं तो इसमें तीनों चीज रखना पड़ेगा। एक बार ए बी बराबर डी, एक बार ए बी बड़ा है डी से, एक बार ए बी छोटा है डी से, तब ना एस एस पर में लगेगा। अच्छा हम ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमको एस एस से साबित करना है, अभिग्रहित वही तो है। समझ में नहीं तो वही बहुत टफ है, 12 बहुत टफ है। 5 बच्चों को समझ में आ गया, 5 कौन सी बता रहे हैं सर, उसी को समझना है जो 8 9 मंथ से पढ़नी है, 8 से 1 इसको साबित करना है ना हमको। भुजा कोण भुजा कोण को इसको साबित करने के लिए हमको जरूरत है एस ए एस का। तो जरूरी है कि ए बी बराबर डी माने, ए सी बराबर डी एफ भी मान सकते हैं। हम एगो मान के बताएंगे, आप कोनो मान के समझा सकते हैं, कोनो मान के बना सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे रचना करेंगे, क्या करेंगे नन्नू? रचना करेंगे। रचना 3 स्थिति में होगा, है ना। ऐसे कह सकते हैं इस प्रमेय को साबित करने के लिए 3 स्थिति संभव नहीं, इस प्रमेय को साबित करने के लिए 3 स्थिति संभव है। पहला तो ए बी बराबर डी मानना पड़ेगा, तब लगेगा एस ए एस, सर्वांग समता के नियम, तो सर्वांग सम हो जाएगा एस एस से। नहीं और दूसरा कोई कह देगा ए बी बड़ा है और डी छोटा है, यानी ए बी बड़ा डी से। नहीं और तीसरा ऑब्जेक्शन ए बी छोटा है डी से। तीनों लगा करके देखेंगे साबित होता है कि नहीं होता है। नहीं तीनों लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या कि इस प्रमेय को साबित करने के लिए इस
प्रमेय को साबित करने के लिए तीन स्थिति संभव है। क्या स्थिति में? तीन स्थितियां संभव है। तीन स्थितियां कैसे लिखो तुरे? था हम लोग अब था सर ऐसे नहीं ये अब था हाँ ये था स्थित अवश्य स्थितियां इधर था अब हुआ। स्थितियां ऐसे नहीं बोल रहे। स्थितियां संभव है। तीन गो स्थिति इसमें संभव है। हम कह देंगे रचना कर लेते ए बी बराबर डी। रचना कर लेते नु कि ए बी बराबर डी है। अब कोई त्रिभुज में गलती से छोटा आ जाता, रचने नहीं हो पाता ए बराबर डी था, इसको बढ़ाना पड़ जाता। नहीं बढ़ाएंगे भी, देखिए एक बार बड़ा रखेंगे एक बार छोटा रखेंगे, देखो आसानी से बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखो इस प्रमेय को साबित करने के लिए तीन स्थितियां संभव हो रही है। नहीं तीन सवाल खड़ा होगा। पहला तो हमको दिमाग लगाना है कि मानना ही पड़ेगा, कोनो मानिए भी बराबर डी मानिए चाहे इसी बराबर, क्योंकि हमको लाना है एस ए एस अभिग्रहित से। तो एस ए एस कब आएगा? जब एगो दूगो भुजा बीच का कोण एम है, दूगो भुजा बीच के कोण बराबर दे, दूगो कोण बीच के भुजा है, दूगो कोण बीच के भुजा है। तो हमको मानना पड़ेगा कि दूगो भुजा बीच का कोण, दूगो भुजा बीच का कोण कोनो है ना। तो यहाँ पे देखो ई भुजा आई भुजा बराबर दिया हुआ है, आई कोण बराबर है। तो हम मान लेंगे ई वाला बराबर, देखिए तो भुजा कोण नहीं आ जाएगा, अभिग्रहित आ जाएगा। या तो ई पट्टी मान लेंगे, देखो ई भुजा बराबर ई भुजा, आई कोण बराबर ई कोण, तो मान लेंगे एस सी बराबर डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ मानेंगे बराबर नहीं, मानेंगे बराबर तो ऑब्जेक्शन लग सकता है। बड़ा काहे नहीं माने, छोटा काहे नहीं माने, नहीं लग सकता ऐसा ऑब्जेक्शन। बोल सकते हैं आप लोग कि सर बड़ा क्यों नहीं माने, छोटा क्यों नहीं माने, बराबर काहे माने? साबित करने के लिए आप बराबर मान लीजिएगा, है ना। हम चोर को साबित करने के लिए जबरदस्ती कर देंगे, तू चोर ही मानना पड़ेगा कि नहीं वो तू चोर ना ही। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा साबित करने के लिए। चोरी करते पकड़ेंगे तभी ना साबित होगा। जबरदस्ती मान लेंगे बराबर है, जबरदस्ती करते तू चोर ही नहीं, जब तक पकड़ाएगा नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रमेय को साबित करने के लिए तीन स्थितियां संभव है। कौन कौन? पहला तो ए बी बराबर डी, और दूसरा है ए बी बड़ा होगा डी से, और तीसरा है ए बी छोटा होगा डी से। यदि आप लोग मानिएगा ये वाला ए सी बड़ा है डी एफ से, चाहे बी ए सी बड़ा बराबर डी एफ, कौनों मान सकते हैं। हम आपको ई भुजा से मान के समझा देते हैं, आप घर में इसको मान के समझते रहिएगा, नहीं समझ में आ जाएगा। तब बताओ केस 1 सी केस फर्स्ट, मतलब स्थिति पहला स्थिति जी सर क्या? ए बी बराबर डी, और दूसरा ए बी बड़ा होगा डी से, तीसरा ए बी छोटा होगा। ये तीन स्थिति पैदा कर देगा, नहीं कर देगा नूनू? और तीनों से हम साबित करेंगे। नहीं इस प्रमेय को साबित करने के लिए तीन स्थिति पैदा होगा और तीनों से साबित करेंगे। अब पहला से साबित करो, प्रमाण सी केस फर्स्ट। अच्छा यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक अधिशन हम काहे बराबर है बड़ा छोटा लिए हैं? क्योंकि हमको लाना है एस ए एस, भुजा कौन भुजा, उसी तो से साबित होगा। अभिग्रहित तो ही है, इसमें एस एस नहीं था, अभिग्रहित तो ही, इसलिए ये वही समझेगा जो पढ़ा लिखल है। पढ़नी है बढ़िया से, समझ लो पूरा इतना मेहनत कर रही हो रे। यानी इसको काहे लाए हैं? हमको एस ए एस लाना है, क्योंकि हमको साबित करने के लिए एस ए एस का जरूरत पड़ेगा। इसी से साबित हो, क्योंकि अभिग्रहित है ये, है ना। यहाँ है एस एस, एगो मानना पड़ेगा कौन है वो भुजा। तो मानेंगे तो तीन तरह के सवाल उठ गया। बड़ा बराबर भी रह सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो तीनों से एस एस आ जाएगा। देखिए भाई
पहला से हम साबित कर रहे हैं ए बी बराबर डी, ए बी बराबर केस फर्स्ट है। जब क्या रखें ए बी बराबर डी, यानी केस फर्स्ट जब ए बी बराबर डी, जब ए बी बराबर डी, देखो हाँ ए बी बराबर डी, सही यही है, इसी से साबित होगा। और दो कोई गलती है माने देखते हैं वो भी। कौन बी बराबर कोनी दिया है अपन मनवा से नहीं, एंगल बी बराबर एंगल ई, ये कहाँ से अब तो समझ में आ ही जाएगा। इतने दूर समझना हार्ड था, इतने दूर समझना हार्ड था, काहे लिए 3 गो, इन्हें आसान है। अब बी सी बराबर ई एफ दिया है, बी सी बराबर कहाँ से हम लिखे हैं, देखिए यह दिल था बी सी बराबर, तो देखो भुजा कौन भुजा हो गया साबित, भुजा भुजा बीच का कौन भुजा भुजा। देखिए ए बी बराबर डी पहला किस में रखे, आई कौन बराबर ई कौन, अब बी सी बराबर ई एफ दिया हुआ था, देखो 2 गो भुजा अब बीच का कौन, इसमें भी 2 गो भुजा बीच का कौन पर में से अभिग्रहित से ऐसे एस अभिग्रहित से नहीं यानी ऐसे एस सर्वांग समता से नहीं, यहाँ लिख देंगे। देखिए भुजा कौन भुजा यानी एस ए एस, भुजा कौन भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी एफ नहीं, त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। अभी पढ़े थे अभिग्रहित में कि किसी त्रिभुज में, एक त्रिभुज में 2 गो भुजा और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत 2 भुजा और बीच के कोण के बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। अभिग्रहित में पढ़े थे ऐसे सर्वांग समता से, इसी में ना पढ़े हैं कि एक त्रिभुज की 2 भुजा और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा और बीच के कोण के बराबर हो, तो वह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। कह सकते हैं अतः ए बी सी सर्वांग सम डी एफ प्रूव्ड, ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी एफ पी आर ओ वी डी एफ के सब अब के सेकंड से साबित करेंगे, के सेकंड साबित करेंगे। अतः ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी एफ प्रूव्ड। समझ में आता है? अब के सेकंड रखेंगे, नोट करिए। जरी मनी भी समझ में आ गया बहुत है। हाँ जरा पूरा है लोहत समझ नहीं को पूरा ध्यान देने। क्या था नोनो, एक त्रिभुज की 2 कोण और बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोण और बीच की भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। मान लिए बी सी और डी एफ 2 त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर कोण ई, सी बराबर कोण एफ, बी सी बराबर ई एफ। इतना है तो ये तो दे लेता है इसे पर में साबित करना है बी सी सर्वांग सम डी एफ। अच्छा तो इस पर मेरे को साबित करने के लिए हमको एस ए एस का जरूरत पड़ेगा। इसमें है कहीं एस ए एस? कहीं नहीं है, तो हमको एगो मानना पड़ेगा एस ए एस के लिए, कोनो भुजा मानना पड़ेगा तब ना बीच का कोण आएगा, है ना नोनो। तो हम क्या माने, ए बी बराबर डी, हम मान लिए बी बराबर डी, हम मान लेते। आप लोग नहीं आवाज खड़ा करते, आप लोग नहीं पूछते कि सर क्या है माने, पूछवे नहीं करते, पूछते हैं कोई नहीं पूछता, शायद हाँ मान लिए बराबर ही साबित हो गया, प्रूव्ड, खत्म कहानी। लेकिन जरूरी है कि ये बी बराबर डी रहेगा, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। इसीलिए इस प्रमेय को साबित करने के लिए 3 स्थितियां संभव है। पहला ए बी बराबर डी, दूसरा ए बी बड़ा होगा डी से, तीसरा ए बी छोटा होगा डी से, तब जाके साबित होगा। तब पहला हम माने ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी है ना, कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ था,
अब BC बराबर EF दिया हुआ था। अब भुजा कौन भुजा भुजा कौन भुजा S से S सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। आसान है, अब एकदम समझ में आ रहा होगा, आसान है। अब आइए केस 2, जब AB बड़ा होगा DE से, जब AB बड़ा होगा DE से। हाँ अब मुख आ गया। दूसरा, जब AB बड़ा होगा DE से, इसको हटाते हैं, तब रचना करना पड़ेगा। अब रचना करना होगा, अब रचना करना पड़ेगा त्रिभुज। अब देखो है थोड़ा सा त्रिभुज हम हटा चेंज करते हैं, क्योंकि अब हमको के सेकेंड में आ गया AB बड़ा होगा DE छोटा होगा, ये सर तो हमको इसको बड़ा मामा बनाना होगा और DE छोटा बनाना होगा, चेंज करना होगा। तो खाली इसको हम क्या करते हैं, छोटा ही अपने आप बड़ा हो जाएगा। नहीं, चलिए इस D को हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। आप समझिएगा बउआ, अब त्रिभुज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा नन्नू। देखो ये तो उतनी ही रहेगा, खाली यह न छोटा होगा, और जब ये छोटा होगा तो बिंदु यहाँ रह सक जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा, नन्नू दोनों छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा जी। देखो अब देखिए ये भी बड़ा है, अभी छोटा है ना नन्नू। तो बताइए, अच्छा DE जब छोटा, AB को जब छोटा किए इतना गो, तो इहो छोटा हो जाएगा। इहो छोटा हो गया कि ये जी रहता ऐसे, त्रिभुज नहीं बनता, बनता नहीं बनता। हाँ अब आ जाओ, इसमें रचना क्या करना होगा हमको, यहाँ रचना करना होगा आपको। रचना अभी बड़ा है, ये छोटा है, तो साबित करने के लिए तो हमको SAS का जरूरत पड़बे करेगा। ये तो फिक्स है, क्योंकि यही अभिग्रहित है हमारा, यही ना अभिग्रहित है नन्नू। इसमें रचना क्या करो, अच्छा ये छोटा है DE इतनी को देखिए नाप है, इतना को है नन्नू। यहाँ देखिए अभी कितना बड़ा हो जाता है, देखो है बड़ा। रचना क्या करें कि DE बराबर एगो बिंदु ले लो, यहाँ DE बराबर अभी कितना गो रे नाप, DE इतना गो, यहाँ इतना गो, अच्छा इतनी को आता है DE इतनी को आता है। मान लिया इतनी बना रहा था नन्नू, DE नापे इसे, यहाँ यहाँ इतनी को है ना, DE इतनी को है। तो यहाँ पे हम बिंदु मान लो ABCDF G यहाँ ले लेते G, यानी DE बराबर GB लिया रचना में। जी सर ये बड़ा हो गया इतना, है ना, नाप लिए हम कि DE बराबर GB लिया रचना से। वो बड़ा है तो हम इतना को ले लिए हैं, क्या दिक्कत है हमें। ऐसे रचना में क्या लिखेंगे, अच्छा कहेंगे सर AB बराबर DE को कहा नहीं लिया, तो ये बढ़ जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा ना, गड़बड़ा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम यहाँ लेते ही छोटा, ये बड़ा, देखिए AB बड़ा हो गया, DE छोटा हो गया। DE इतनी को है, इसमें नाप के भी रखे हैं, इतना बड़ा है AB, और भी बड़ा रह सकता था नहीं। तो हम क्या किए, DE बराबर GB लिया, समझ में आ रहा होगा। DB अच्छा DE बराबर GB लिया तथा G को C से मिलाया। G को अब काहे मिलाएंगे जी, अभी बताते हैं जी। अब देखिए ये त्रिभुज में इतना बराबर हो गया, इतना भाग बड़ा हो गया नहीं। जब GC को मिला दिया तब ये त्रिभुज बराबर हो गया, इतना बढ़ल भाग है ना नन्नू, क्योंकि जितना गोई लिए इतना गोई लिए थे। अब तो देखो क्या हो गया, क्या किए, तथा G को C से मिलाया। अब आ जा मिलाया, अब आ जा नन्नू,
जी बी बराबर डी। कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ था। कोण बी सी बराबर ई एफ दिया हुआ था। तब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ऐसे सर्वांग समता से जी बी सी सर्वांग सम डी एफ, ये दोनों बराबर हुआ कि बड़का हो गया त्रिभुज बराबर। जी बी सी सर्वांग सम डी एफ, छोटका छोटका में बराबर हो सर्वांग सम होगा कि बड़का हो जाएगा, यही ध्यान देना है। पे छोटका हो गया कि बड़का हो गया, तो बड़का ना हमको लाना बड़का सर्वांग सम, अभी तो छोटका आया है नहीं, ये तो समझ में बड़ी टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है। तो बताओ यहाँ लिख दिए, अब लिखेंगे त्रिभुज जी बी सी और डी एफ में, क्योंकि बराबर वही दोनों त्रिभुज हो गया है। त्रिभुज जी बी सी और त्रिभुज डी एफ में क्या हो जाएगा जी? जी बी बराबर बी, एंगल बी बराबर एंगल ई, तो दिया हुआ है दोनों, दिया हुआ है। ये भी रचना से लिए, जी बी बराबर डी, कहाँ से? रचना से। आई बोला कहाँ दोनों? दिया है। हाँ, बी सी बराबर ई एफ, ई भी दिया हुआ है। देखो तो भुजा कोण भुजा, एस एस, एस एस सर्वांग, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, एस एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। कौन कौन त्रिभुज जी? त्रिभुज जी बी सी सर्वांग सम, त्रिभुज डी ई एफ। आज जो ही त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, शेष कोण और शेष संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। नहीं होता नूनू? सर्वांग सम हो गया तो क्या हो जाएगा नूनू? देखिए तो, देखो तो जब इस सर्वांग सम हो गया तो संगतवा कोण आपस में बराबर होगा, यानी ई कोण के बराबर ई भुजा जी सी। इसको पहले फिलहाल मिटा देते हैं, है ना, फिर बना देंगे उसको। देखो कोण बी के सामने जी सी और कोण बी बराबर कोण ई के सामने डी एफ। देखिए तो, अच्छा अब समझो तो ई कोण बराबर ई कोण, देखिए तो सी बराबर एफ हो जाएगा। बोलो सी बराबर जी बी और जी बी बराबर डी, रचना से लिए थे, एक कर सामने सी एक कर सामने एफ। अच्छा तो हम इसको सी लिख सकते हैं कोण को? नहीं, दो कोण हो जाएगा इसमें। इसमें लिखेंगे जी सी बी बराबर कोण एफ। जब सर्वांग सम हो गया तो ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर, जी बराबर डी, आई तो है ये था पहले से। अब जी बराबर डी, आई सी बराबर एफ, और तीनों भुजा बराबर बी सी बराबर ई एफ, तो ई कोण बराबर ई कोण, यानी ओ डी ई बराबर जी बी, सब चीज बराबर हो जाएगा, सब चीज बराबर हो जाएगा। यानी जी बी बराबर डी, बी सी बराबर ई एफ, जी सी बराबर डी एफ, कोण भी बराबर बी बराबर ई दिया था, तो जी बराबर कोण डी, यानी सी बराबर एफ। तो इसको सी नहीं बोलेंगे, जी सी बी बोलेंगे, क्योंकि इसमें वो कोनाव है सर अभी यहाँ, है ना नूनू? यहाँ दो कोण बन रहा है, इसको बोलेंगे जी सी बी बराबर एफ, उसको एफ बोल सकते हैं। जब ही त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो हम बोल सकते हैं एंगल जी सी बी बराबर एंगल एफ। समीकरण एक, समीकरण एक अब समझो एकदम आसान। जी सी बराबर एफ, दिया है कोण सी बराबर कोण एफ, दिया है कोण सी का मतलब ए सी बी, कोण सी का मतलब पूरा कोण यहाँ से यहाँ, यानी ए सी बी, है ना नूनू? यानी एंगल ए सी बी बराबर कोण एफ। समीकरण दो दिया है, ये दिया है। आई वाला लाए सर्वांग समता के गुण से, ये वाला लाए सर्वांग
समता के गुण से सर्वांग समता के गुण से क्या है कि ज्यों ही दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो से संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है ना? अब देखो कोण सी बराबर ई, कोण जी सी बी बराबर कोण एफ, कोण ए सी बी बराबर कोण एफ संभव है? एगो इतना गो कोण है रे, देखे इसे है, एगो इतना गो कोण है, एगो इतनी गो कोण है, आई कह रहे दोनों बराबरे आ गया, ये ले आए हम रचना से, आई देले था बराबर, तब किसका बात माने? संभव है ये? संभव नहीं है। यहाँ लिखेंगे यह संभव नहीं है, दिया है तो रुकिए ना, यह संभव नहीं है। अच्छा तो जब संभव नहीं है तो आप बताओ ये संभव कब हो सकता है? जब बिंदु जी ए पर होगा तबे ना संभव होगा ना। बिंदु जो है यहाँ जी यहाँ ए पर होगा तबे ना संभव होगा, वो इहो बराबर ही हो। संभव कब है? अच्छा क्या ए को ले आएंगे जी पर, जी जाएगा ए पर क्योंकि त्रिभुज का बड़ा है ना, अगर ले आएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो संभव कब है? जब बिंदु जी ए पर चल जाएगा तब देखिए कौन बराबर हो जाएगा। नहीं यानी बोल दिया कि जी सी बी बराबर डी एफ ई, यानी एफ कौन और ए सी बी बराबर एफ, दोनों के बराबर कौन? ये संभव है। यह संभव कब है? जब बिंदु जी ए पर चल जाएगा। पहले से देल था ये वाला, तो इसको घसकाएंगे, जो हम रचना किए उसको घसकाएंगे ननू, है ना? जो हम रचना किए उसको घसकाएंगे, तो पहले से देल था ए सी बी बराबर डी एफ ई। तो यह कब संभव है? जब बिंदु जी ए पर चल जाएगा। देखो बिंदु जी अगर यहाँ चलाया, यहाँ जी दोनों, तो देखो फिर वही रेखा आ जाएगा, देखिए नहीं आ जाएगा वही। अब संभव हो गया नहीं, तो लिखेंगे यहाँ यह तभी संभव है जब बिंदु जी ए पर संपाती होगा। संपाती मतलब दोनों एक दूसरे को ढकेगा, है ना? हाँ, यह तभी संभव है, तभी संभव है जब बिंदु जी ए पर कॉमा ए पर संपाती होगा। हाँ वही समझेगा जो पढ़नी है, संपाती होगा। अब समझ में आया? अब यहाँ तक कब संभव है ननू? जब यह संपाती होगा। नहीं तो देखो जब बिंदु जी यहाँ चल जाएगा तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर जी बी, क्योंकि पहले जी बी इतनी को था, अब बिंदु यहाँ जाएगा तब संभव है ऐसा। यानी वो ए बी बराबर जी बी है, हम जो माने थे छोटा वो गलत है ना ननू? जब बिंदु जी जो है ए पर चला गया तो ए बी जितना गो जी बी, हम मान लिए थे, रचना कर लिए थे कि छोटा है, छोटा है, स्थिति माने थे छोटा है, बड़ा है ही, गलत कर लिए थे, समझो भी। तब कह सकते हैं ए बी बराबर जी बी, नहीं कह सकते नन्नू? ए बी बराबर जी बी, ए बी बराबर, पसंद आया? ए बी बराबर जी बी, समीकरण इसको 3 मानो, ए बी बराबर जी बी, और जबकि डी बी बराबर ए बी दिया हुआ था, ओह नहीं दिल था नन्नू, ए बी बराबर डी नहीं दिल था। अच्छा ए बी बराबर जी बी माने, अच्छा तो डी बराबर जी बी तो जरूर रचना किए, जितना गो डी था उतने गो नाप के लिए थे जी बी, लिए थे कि नहीं लिए थे? जितना गो डी था उतना ही गो नाप के लिए थे जी बी, लेकिन हो गया यहाँ ए पर चल गया जी, नहीं तो हम कह सकते हैं हाँ जी बी डी बी डी ई बराबर में जी बी पहले से ले लेते, आई जरूर माने दम सही माने थे, नाप के हम यहाँ से यहाँ रखे थे, नहीं तो हम यहाँ डी ई बराबर जी बी, और जब किया गया ए बी बराबर जी बी, नहीं देखो एल एच आर एच एस बराबर है ए बी बराबर डी, यानी ए बी बराबर डी
देखिए गलत माने थे हम, आ गया ए बी बराबर डी, नहीं आ गया। यानी समीकरण 3 और 4 से प्लस नहीं करेंगे, जोड़ेंगे गड़ा जाएगा। बस आर एच एल एच एस, देखिए आर एच एस बराबर है तो एल एच एस बराबर होगा, यानी ए बी बराबर डी। देखो ए बी बराबर डी, अभी प्रूव्ड कहाँ, अभी प्रूव्ड कहाँ, ये तो एबे ए बी बराबर डी आ गया। आबे से यानी कहने का मतलब ये बड़ा भी हम मान लिए तो बड़ा नहीं रहेगा, छोटे और बराबर रहेगा। बराबर रहेगा। अभी आ गया, देखिए किसे किसे ले लिए, बराबर नहीं आ गया। अच्छा बराबर आ गया, ए बी बराबर डी। अब देखो कौन बी बराबर कौन ई दिया है तुरंत, कौन बी बराबर कौन ई, दिया है, कौन ई कहाँ से दिया है। फिर बीसी अब कौन बी सी बराबर ई एफ भी दिल है, बी सी बराबर ई एफ, दिया यानी बी सी बराबर ई एफ दिया है, ये भी दिया हुआ नन्नू। ये सकता एस एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम डी एफ प्रूव्ड, जैसा समझाया। जैसा त्रिभुज यहाँ एस 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 सर्वम समता सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई ई एफ प्रूव्ड। समझो फिर से, नहीं समझ में लो, नहीं समझना कहाँ समझ में, तो ज्यामिति बड़ी टफ है दोनों, बढ़िया बढ़िया लड़का जो पढ़ेंगे पूरा वो नहीं समझ में कुछ आग ले रे, समझ में लो अलबल आगे नहीं होता, नहीं अलबल हो गया होगा, क्या हो गया रे ले पता नहीं, नहीं फिर से समझो, बहुत टफ मन, बहुत टफ। माना कि समझो फिगर बदल के समझे तब समझ में आता। समझो बहुत टफ ननू, बहुत टफ, अलग है एकदम, सबसे अलग है ननू। हम तुमको बोले थे, देखो अभी अभी देखो, देखो ननू क्या माने, दूसरा ए बी बड़ा है डी से, अभी बड़ा बनाएंगे बिला, है ना ननू। चलिए देखिए बड़ा बनाते हैं, देखिए बड़ा बना ली जरी, बहुत टफ, बहुत टफ। आई सीखे नहीं ना, 10वां कंप्लीट रहे, 10वां कंप्लीट हो जाए ये सीखनी, 10वां कंप्लीट। पर मैं 13 इसने जीते, 13 14 15 इसने जाएगा एकदम। देखो जना हो नहीं बोला, ज्यादा बड़ा कर दो, रुक छोटा बने बोलता ना ज्यादा बढ़िया रहता तो। समझो क्लास 10 तो नहीं समझ ले फायदा करता तो तुरंत लो, जितना गो ही ननू इतना गो नीचे तो दे ले है। है ना, यस सर, ये छोटा मानेंगे क्योंकि अभी ए भी बड़ा है, जी सर ये छोटा रहेगा, यस डी क्या रहेगा, छोटा, छोटा रहेगा। हाँ आप देखिए समझ में, ए बी सी डी ई एफ, बी बराबर कौन ई, और कौन सी बराबर कौन एफ, और बी सी बराबर एफ। इतना दिया था पहले से, यस पहला केस साबित हो गया था। देखो यहाँ से अब केस 2 में क्या माने, जब ए बी बड़ा है डी से, ए बी बराबर डी समझ में आ गया होगा। जी सर दूसरा केस समझो, ए बी बड़ा है डी से, देखिए ए बी बड़ा है डी से, जरूर बड़ा है, अब दिख रहा है बड़ा है, ऐसे दिख रहा है बड़ा है नहीं। अब क्या कर दिए, अब हमको लाना है ए से एस, जब तक ए से एस नहीं आएगा सर्वांग सम होबे नहीं करेगा। तो हम क्या कर लिए, डी जितना गो है रचना में, डी जितना गो है उतना ही गो बीजी ले लिए। देखिए नाप के एकदम लो, नाप लो दम, देखिए इतना गो है नूनू, यहाँ नाप इतना गो है, यहाँ भी देखिए नाप दे ले,
इतना गो है, यहाँ डी तो यहाँ हम जी रख दिए, यहाँ जी रख दिए और इसको जी को सी से मिला दिए दोनों ऐसे। तो देखिए अब ई त्रिभुज बनना है, बल्कि दोनों त्रिभुज बराबर हो गया नहीं। तो त्रिभुज जी बी सी और डी ई एफ में, त्रिभुज जी बी सी और डी ई एफ में जी बी बराबर डी ई रचना अभी रचना की जी बी बराबर डी रचना की रचना से कोण बी बराबर कोण ई दिया है और कोण बी सी बराबर एफ दिया है। तब बताओ भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा ऐसे सर्वांग समता से त्रिभुज जी बी सी सर्वांग डी एफ, त्रिभुज जी बी सी सर्वांग डी एफ। अब बड़का त्रिभुज सर्वांग सम हुआ, छोटका छोटका हुआ, दोनों बराबर सर्वांग सम हुआ। और जब ही सर्वांग सम होता है शेष संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। हाँ तो बताएं छोटका कोण बराबर एफ है कि बड़का कोण बराबर एफ है? क्योंकि छोटका सर्वांग सम हुआ है तो कोण जी सी बी बराबर डी एफ ई चाहे खाली एफ, तो जी सी बी बराबर एफ समीकरण एक। जबकि यहाँ दिया था कोण सी बराबर कोण एफ है, यानी सी का मतलब ए सी भी दिया था, पहले से त्रिभुज ही था बड़का बड़का है ना, दिया था कोण सी। अच्छा ये कोण सी दो कोण है अपने, एगो इतनी गो है और एगो इतना गो है, तो सी पूरा बड़का है कि छोटका है? खाली सी खाली छोटका है कि बड़का है? छोटका तो है जी सी बी, कितना छोटा है, आई बड़का है पूरा सी। तो यहाँ ए सी बी बराबर एफ दिया हुआ था, आई जी सी बी बराबर डी एफ ई सर्वांग समता के गुण से लाए थे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो जी सी बी बराबर डी एफ ई। जबकि दिया हुआ था कोण सी यानी ए सी बी बराबर कोण एफ, दोनों संभव है? एगो इतनी गो है एगो इतना गो है, यह संभव नहीं है। संभव है ना? यह कब संभव है? यह तभी संभव है जब ये बिंदु जी जो है ए पर जाएगा, तब ना कोण में इतना गो रहेगा। जो ये बड़ी समस्या है ना, यह तभी संभव है जब ये जी ए पर चला जाएगा, तबे ना ये कोण बराबर हो जाएगा। तो बताएं हम माने थे डी बराबर जी बी, गलत हो गया, यानी जी बी इतना, जितना को डी बी जितना को ए बी है वही आ गया। हम जब बिंदु जी पर चल जाएगा तब संभव है कोण बराबर, तो समझ लीजिए जितना को डी है उतना को ए बी है, क्योंकि जी तो वहीं चल जाएगा तबे तो संभव होगा ये कोण, होगा कि ना होगा? यहाँ यह संभव नहीं है, यह तभी संभव है जब बिंदु जी ए पर संपाती होगा। संपाती मतलब एक दूसरे को ढकेगा वहीं। तो बताइए अब जब जी यहाँ चला गया तो जितना गो ए बी जितना गो जी बी, हम माने इतने को नहीं, लेकिन ये गलत हो गया कि कौन इतना को दिखा रहा था, आई इस दोनों कौन बराबर हो गया, ई भी कौन आई भी कौन, दोनों बराबर होगा कब? जब दोनों एक के लाइन पर होगा। आई हम ये लाइन ले लिए हैं, गड़बड़ हो गया नहीं, दोनों कौन बराबर कब होगा? जब यही रहेगा। तो ए बी बराबर जी बी, क्योंकि जी यहाँ चल गया संपाती हो गया, हम यहाँ मान लिए थे डी बी डी ई बराबर जी बी, ए बी बराबर जी बी संपाती हो गया तब हुआ, क्योंकि यहाँ कौन बराबर कर लिए। यहाँ डी बी बराबर जी रचना से कर लिए थे, समीकरण 3 और 4, जी बी यानी ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर क्या है नो, ए बी बराबर डी ई, और इतना को नहीं है रे, जितना को ए बी है उतना को डी ई है, आगे कि नहीं आ गया? जितना को ए बी है उतना ही को डी है, यानी बड़ा रहेगा नहीं रहेगा, छोटा रहेगा छोटा भी नहीं रहेगा, छोटा मानेंगे तो छोटा भी साबित होगा, इसी होगा सेम। तो बताओ अब जब ए बी बराबर डी ई हो गया तो ये कौन देल था, कौन बी बराबर कौन ई, बी सी बराबर ई एफ, ऐसे एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम डी ई एफ प्रूव्ड। आप समझ में आया? आप समझ में आया? अच्छा जब ही समझ में आ गया ननू तो केस थर्ड आप अपने से साबित करिएगा, नहीं हो जाएगा? अब री देखो ये छोटा मानेंगे तो रचना करेंगे,
जैसे देखिए समझाओ कैसे है। ये छोटा मानेंगे आइए अभी बड़ा, ये तो बड़ा रह जाएगा अभी। तो ये मान लें जितना कोई तो रचना करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा एजा से, एजा पर जी चल जाएगा। मान लें यहाँ पर ए आ जाएगा बराबर है अभी, तो ये बड़ा रहेगा तो इसको नाप के करेंगे तो यहाँ जी आएगा अभी, इसको मिलाएंगे अभी डॉट डॉट से। हाँ केस थर्ड देख ले अभी, ये देख ले नोट अब ये समझा केस थर्ड। देखो केस थर्ड में क्या होगा, ए बी छोटा होगा और डी बड़ा होगा। देखिए ए बी छोटा कर दिए और डी ई बड़ा कर दिए। अब की बार रचना में क्या करेंगे, अच्छा इसको नाप के लेंगे इस पर नहीं, या तो डी ई को नापेंगे और यहाँ चल जाएगा। ये देखिए जी सर। जितना को इसको अपने सिद्ध में बढ़ाएंगे इसे अब फिर वहाँ से मिला ले। यहाँ चल जाएगा जी, बिंदु जी। इसको की करेंगे, ए को जी से मिलाया ऐसे, और जी को सी से मिलाया देखिए ऐसे। अब देखो ये त्रिभुज हो गया। जी बी बराबर डी नहीं, ए बी बराबर थोड़ी रहेगा, जी बी बराबर डी, जी बी यहाँ जी है ही हो जाएगा। यहाँ त्रिभुज जी बी सी और डी एफ में वही एकदम जी बी सी और डी एफ में जी बी बराबर डी रचना से, और कोण बी बराबर कोण ई डेल है, अब बी सी बराबर ई एफ वही ऐसे सर्वांग समता से त्रिभुज जी बी सी सर्वांग सम डी एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए। जी बी देखिए जैसे ही सर्वांग सम हो गया शेष ई सर्वांग सम हुआ ना, देखो ये बड़का सर्वांग सम हुआ तो जितना गो ई दोनों बराबर था तो ये जितना गो सी कोण जितना गो एफ कोण यानी जी सी बी बराबर एफ, जी सी बी बराबर एफ सर्वांग समता के गुण से। यहाँ देल था ए सी बी बराबर एफ, ए सी बी बराबर एफ देल था। ये संभव है? संभव है? देल था इतनी को हमको आगे दोनों कोण बराबर। यह संभव तभी है जब बिंदु जी आएगा ए पर, ए जाएगा वहां पर नहीं जी आएगा नहीं, अरे तो इसको नहीं लेकर के यहाँ लेंगे तो यहाँ जाएगा बिंदु डी पर, नहीं जाएगा। कैसे साबित कर सकते वही चीज एकदम। अब देखो संभव तभी है जब बिंदु जी ए पर संपाती होगा, यानी जब ए पर आ जाएगा तो ए बी बराबर जी बी, ए बी बराबर जी बी और डी ई बराबर ए बी, और डी ई बराबर जी बी हम लोग रचना से किए थे नाप के जी सर। नहीं, डी बी बराबर जी समीकरण 4 3 और 4 से ए बी बराबर क्या गया, बी बराबर डी कौन बी बराबर ई इम्प्रूव्ड सेम चीज, खाली फिगर चेंज है ना गया। नोट करिएगा जाइए घर से। हम तो उसमें आप उधर से भी बना के देखिए, आप अपने मन से इसको में लीजिए, हाँ सर उसमें लेंगे तो ज़्यादा दिमाग बढ़ेगा है ना, ऐसे सेम चीज। ऐसे तरह से अरे नहीं जा नोट कर लो, बंद कर रहा बंद करके इधर